हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंजलि कौठेकर, योर हिंदी टीचर। तो आइए बेटा, आज हम पढ़ते हैं ग्रामर का वर्ण। तो आप अपनी बुक निकालिए और बुक में पेज नंबर 6 निकालिए। अब हम पढ़ते हैं वर्ण। अपने गले से या मुंह से ये आवाज़ें निकालिए। अ, क, स, ल, न, म। निकाली बेटा आप लोगों ने ये आवाज़ें? ये आवाज़ें निकालिए। क्या आप इन ध्वनियों को और अधिक छोटा करके या इनके टुकड़े करके बोल या लिख सकते हैं? नहीं कर सकते ना हम लोग इसको इससे भी छोटा नहीं कर सकते। तो जिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। बोलने को उच्चारण करना कहते हैं। सब वर्णों का उच्चारण एक सा नहीं होता, बल्कि उच्चारण के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो बेटा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं स्वर। जिन वर्णों को बोलते समय हवा मुंह से बिना किसी रोक टोक के निकल जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है बेटा, जब हम बोलते हैं, जब हम लोग वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो जब हमारे मुख से वो ध्वनि निकलती है तो वो बिना किसी रोक टोक के बाहर निकल जाती हैं। ये 11 प्रकार के होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ और री। ये शब्द का भी बेटा उच्चारण करके देखिए। जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिना किसी रुकावट के आपके मुख से हवा बाहर निकल रही है। इन वर्णों का उच्चारण करके देखिए, आप अनुभव करेंगे कि इनका उच्चारण करते समय मुंह प्रायः खुला रहता है और हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकल जाती है। परंतु बोलने में समय कम या अधिक अवश्य लगता है। इसलिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है ह्रस्व और एक है दीर्घ। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम या एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें एक मात्रा यानी जल्दी से शब्द खत्म हो जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। अब क्या है? सेकंड है दीर्घ स्वर। अब बेटा जैसे कि नाम से ही है दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर यानी ये स्वर जो बोले हमने, इससे दुगुना समय लगता है, यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, तो इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना। तो ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय हवा मुंह में कुछ रुकती है या इधर उधर टकराती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बेटा पहले हमने स्वर पढ़ा था। स्वर में क्या बताया गया था कि हवा मुंह में रुकती नहीं है, सीधे निकल जाती है, और इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है व्यंजन में, है ना। मुंह में रुकती है हवा। अ से मिलने पर ही हम क का उच्चारण कर पाते हैं। यही बात अन्य व्यंजनों के साथ भी होती है। हिंदी में 5-5 व्यंजनों की 5 पंक्तियाँ होती है, जिसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, देखो 5 पंक्ति है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ये जो है ना, तो ये क्या कहलाता है बेटा? ये वर्ग कहलाता है। प्रत्येक वर्ग के पहले व्यंजन के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। अब ये जो वर्ग है ना बेटा, इसका जो फर्स्ट है अक्षर, उसके अक्षर पर ये वाला वर्ग कहलाता है। जैसे इसका फर्स्ट अक्षर क्या है? क, तो ये कौन सा वर्ग कहलाएगा? क वर्ग। इसका है च, तो ये च वर्ग। ट, ट वर्ग। त, त वर्ग। प, प वर्ग। ठीक है, अब ये भी कितने हुए? 5 हुए ना ये, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब ये जो 4 है, य, र, ल, व, ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब ये श शक्कर का, श षटकोण का, फिर स और ह, ये 4 क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। ठीक है, अब आपने पहले स्वर पढ़ा, स्वर के 11 है और ये व्यंजनों के 33 है। अब इसके अलावा भी 3 और शब्द है। ये देखिए, अ जिसपे चंद्र बिंदु बना है, अम जिसपे अम की बिंदु यानी अनुस्वार लगा है, और अह यानी विसर्ग लगा है। तो ये जो तीनों है ना बेटा, ना तो ये स्वर है और ना ये व्यंजन है। ठीक है, अब आइए बेटा पीछे। अब हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर वो होते हैं जो 2 वर्णों से मिलकर, ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए, क और श, तो ये बना क्ष, त और र बना त्र, ज और न बना ज्ञ। अब आइए हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों को मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बेटा? 44 वर्ण होते हैं।
तो आपको इतना समझ में आया, हमने अभी पढ़ा वर्ण, ठीक है। अब बेटा इतना आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।